नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का 8.3 का जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन बैंक से, ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक से हम लेकर आए हैं। इससे पहले जो है 8.1 8.2 का ऑब्जेक्टिव इससे पहले वाले वीडियो में है। उससे पहले जो है आपको जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न जो है 8.1 8.2 का वो भी आप लोग को हल करके बताया गया है। तो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे वीडियो अब तक हमेशा पहुंचती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सूत्र याद होना अति आवश्यक होता है। अगर सूत्र याद नहीं है तो आप लोगों को मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 tan a किसका सूत्र होता है। तो tan a का सूत्र होता है दोस्तों cot 90 - a होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही है। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं। दूसरा यहाँ पर दी हुई है, चलिए यहाँ पर अच्छा से हम बता देते हैं। 2 cos थीटा बराबर दिया हुआ है √3। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणांक जो है यहाँ पर जो है √3 के बटा में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने डिग्री का मान होता है cos। तो आप लोग मालूम है तो बता दीजिए। ये जो होता है 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री जो है 30 डिग्री सी नंबर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख पा रहे हैं √2 cos थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो ये कितने डिग्री के मान होते हैं, 45 डिग्री के मान। तो 45 जो है आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा कट चुका है, तो हम 5 में चलते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1/√3 किस मान के बराबर है। तो सबसे पहले ये जो है tan 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो tan जो है आपको दिखाई दे रहा है सी नंबर में। तो सी नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है tan π/6 दिया हुआ है। तो tan यहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री होता है बटा 6। इसको हम जब कटाएंगे तो कितने होंगे, 30 डिग्री के। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर सही है। उसी प्रकार √2 जो है किसके मान के बराबर होता है। तो √2 जो है दोस्तों आपका कोसेक और सेक के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोसेक और सेक कहीं दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को 1 बटा दिया हुआ है sin 45 डिग्री। तो 1/sin दोस्तों होता है सूत्र कोसेक होता है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही होगा। फिर 7 नंबर में आप लोग का है 1/√3 किसके मान के बराबर होता है। तो 1/√3 है tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है। फिर उसी प्रकार 8 नंबर में बता रहा है π/2 किसके मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों tan जो है π/2 किसके मान के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के जगह पर 180 डिग्री रखेंगे और /2 करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan 90 के मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं। 9 में जो है π/4 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा sin π/4 यहाँ पर है cos π/4। तो π/4 जहाँ रहता है दोस्तों वहाँ 45 डिग्री होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। जहाँ π/6 रहेगा वहाँ 30 डिग्री होगा और जहाँ π/3 रहेगा वहाँ 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। π/6 का 30 डिग्री, π/3 का 60 डिग्री और π/4 का 45 डिग्री। तो ये sin 45 का मान कितने हो जाएंगे, 1/√2 होते हैं। इसका भी 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही है। फिर यहाँ पर दे रहा है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइन जो है 90 डिग्री का मान जो होता है, साइन जो है 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना। अब कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। तो यहाँ पर कॉस जो है 90 डिग्री का मान जो हो गया आपका 0 हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं। फिर π/3 है। π/3 का अभी हम बताएं 60 डिग्री होता है। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 आपका 11 नंबर का हो गया।
और 12 नंबर का जो है इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं हम लोग। उससे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर में हम लोग देख रहे हैं से दिया हुआ है 2 30 डिग्री बाई जो दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका सबसे पहले मान हम लोग रखते हैं यहाँ से। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 30 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बाई हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसके बाद है 2/√3 जैसे कि तैसे रहेगा, इसको हम लोग बटा का जोड़ कर लेते हैं। इसका एलसीएम आपका 3 हो जाता है। यहाँ पर 3 + 1, चलिए यहाँ पर कितना है 2/√3 बाई कितने हो जाएंगे 4 कितने हो जाएंगे 3। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भागा है तो गुना में चेंज कर लेंगे। तो √3 गुने 3 बटा कितने हो जाएंगे 4, इसको कटा दीजिए 2 दूना 4, ये आपका √3 मरतबे कटेगा। तो यहाँ पर √3 जो है कितने डिग्री के मान होंगे, चलिए √3 जो है कितने डिग्री के मान होंगे, तो tan 60 डिग्री के मान। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर साइन हो और यहाँ पर देखिए ये और बी सी ये तीनों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो बी और सी है तो ए नहीं है, तो साइन बदलता है दोस्तों कॉस के रूप में। किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, ठीक ना। तो cos a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो है, यहाँ पर tan के मान कितने होते हैं √3 होते हैं। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो √3 का वर्ग के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो 3 इसका ऑप्शन कितना है बी नंबर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं कोसेक 45 के मान जो होते हैं √2 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। cot 90 - a बराबर क्या होता है tan a, जो है आपका ऑप्शन में बी है। sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर में हम लोग फिर से देख लेते हैं। 18 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका 2 गुने 60 का मान कितने होते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है। तो इसको स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पर 2 गुने क्या हो जाएगा 1/4, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है, तो ए और बी कितने हो जाएंगे, तो ए और बी भी आपका 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है। तो cos 90 डिग्री का मान कितने होते हैं, तो 0 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है 20 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है -1। तो सेक का मान कितना, सेक 60 का मान कितना होता है, जो कॉस का मान 60 का होगा वही पलट दीजिएगा तो सेक का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 -1 बराबर कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही है। यहाँ पर जो है cos a बराबर cos b, तो a + b का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पर देखते हैं, तो साइन क्या है, साइन दिया हुआ है या cos हम चेंज करेंगे तो साइन के पद में ही होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर ऑप्शन है। और यहाँ पर देखते हैं 23 नंबर जो प्रश्न जो देख रहे हैं, 23 नंबर जो है हम लोग चलिए बनाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है, जगह हम लोग फ्रेश कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं। 23 नंबर है, 23 नंबर में देखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है यहाँ पर cos 60 डिग्री है, उसके बाद है cos 30 डिग्री है, उसके बाद है sin 60 डिग्री है, उसके बाद है sin 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग हल करेंगे, चलिए इसको सबसे पहले हम लोग मैथ का जो है टाइपिंग वाला हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री और यहाँ पर साइन है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग साइन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है साइन थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या है cos थीटा है, तो cos थीटा यहाँ पर साइन है यहाँ पर भी। चलिए तो यहाँ पर cos 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का हो जाता है, तो 1/2 हो जाएंगे गुना cos 30 का मान हो जाएंगे √3/2 माइनस साइन 60 के मान हो जाएंगे
√3/2 यहाँ पर हो जाएगा sin 30 का मान 1/2। तो इसको जब हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर √3 बटा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जब ये कटेगा तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 0 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पर 3a बराबर 90 डिग्री है, तो a बराबर क्या होगा, 90/3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 30 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 30 डिग्री रखेंगे a की जगह पर, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 में क्या है, देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर में है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, ठीक है। तो सेक 45 का मान कितने होते हैं, तो सेक 45 का मान होता है √2 - 2। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोझे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 0 ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर में सेक 60 का मान क्या होगा। तो सेक 60 का मान जो है किसके मान के बराबर होंगे, तो जो सेक 60 होता है कोसेक 30 के मान के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो गया, कोसेक 30 हो जाएगा। सेक 90 - थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर उसी तरह के यहाँ पर बनाना है 28 नंबर में। 28 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटा 3, 3 तिहाई 9, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोस थीटा का मान, तो थीटा के जगह पर कितने रखने हैं, 30 डिग्री रखना है। तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएंगे, √3/2। √3/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। फिर आ गया सूत्र आ गया कोसेक 90 - थीटा sin थीटा होता है, कोस 90 - थीटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है। अब चलिए यहाँ पर ए की जगह पर हम लोग 45 डिग्री रख के बनाते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ए बराबर 45 डिग्री, तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, तो sin 45 का मान क्या होता है, sin 45 का 1/√2 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √2 का एलसीएम कितना हो जाएंगे, √2 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 + √2। तो इससे कटेंगे तो कितना हो जाएंगे, √2 हो जाएगा। तो √2 जो है कितना डिग्री का मान होगा, √2। तो √2 यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बनाने से पहले यहाँ पर है जगह। चलिए 31 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 sin अल्फ़ा बराबर 2 है। तो sin अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। कटेगा तो कितना होगा, sin अल्फ़ा बराबर 1। तो 1 कितने डिग्री के मान होते हैं sin, तो sin जो होते हैं 1 जो होगा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। sin 90 बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। sin 90 बराबर 1 होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 32 नंबर में tan 45 अनुपात tan 45। तो यहाँ पर दोस्तों tan 45 32 नंबर में दिया हुआ है, tan 45 अनुपात tan 60। तो tan 45 का कितने हो जाएंगे, 1 अनुपात इसका कितना 60 का कितने होंगे, √3। तो 1 अनुपात √3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर सही होगा। चलिए 33 कह रहा है 1/√3 किसके बराबर है। तो 1/√3 दोस्तों होता है tan 60 के मान के बराबर। फिर यहाँ पर थीटा के जगह पर हम लोग क्या करना है, 45 डिग्री रखना है, ठीक है। थीटा के जगह पर हमको कितना रखना है, 45 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर थीटा के जगह पर दोस्तों हमको दिखाई दे रहा है थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री। प्रश्न आपका है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना रखना है, 45। इसमें भी थीटा के जगह पर कितना रखना है, 45। तो यहाँ पर देखिए sin cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, स्क्वायर कर दीजिए। और sin 45 के मान भी 1/√2 होता है। तो इसका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 हो जाएगा। इसका 1 का स्क्वायर 1, इसका 2 हो जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, निम्नलिखित में का मान √2 के बराबर। तो √2 किसके बराबर होंगे, कोसेक 45 है, नहीं तो सेक 45 का होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक 45 ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। चलिए उसके बाद दिया हुआ है फिर थीटा के जगह पर आपको कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है, ठीक है। तो थीटा के जगह पर आपको कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है। तो 45 डिग्री रखकर हम लोग बनाते हैं।
चलिए 35 नंबर तक हो गया दोस्तों, आज इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि कल फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के बाद बच्चों को देखने में परेशानी होती है और छोटा छोटा वीडियो रहता है तो आसानी से देख पा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।